अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच 10th क्लास मैथ। तो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने 10th क्लास साइंस ग्रुप वालों की जो मैथ का स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर वो 1 था। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 6 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 जो उसका है वो हमने जो जितने भी पार्ट हैं वो भी इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ साथ जो है वो आप नोट कर लिया करें या देख, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 2 माह में हमने ये 2 मंथ जो है इसमें हमने सिलेबस वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है हमने। ठीक है, तो आप साथ साथ करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो ज़ायद इंक्रीज़ हो सकते हैं, अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मैथ का जो है जी एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमने लिखा हुआ है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। वो हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल 0। सोल्यूशन, अब देखते हैं जी इसका सोल्यूशन। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपके पास आता है फैक्टर, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 20 इज इक्वल 0। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि फैक्टराइजेशन करनी है, हमने फैक्टर बनाने हैं, तो हमने क्या करना है बेसिकली सबसे पहले माइंड में आपकी ये होना चाहिए कि फॉर्म हमारे पास कौन सी हो, एक्स स्क्वायर वाली, उसके बाद एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। जब ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हैं। जब हमारे पास फॉर्म कौन सी हो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, मीन्स के एक्स स्क्वायर हो और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे इधर 1 है, देखिए मैंने बताया था आपको कुछ ना हो तो क्या होता है 1 फिर एक्स वाली है, फिर कांस्टेंट इज इक्वल 0 भी है। ये आपने याद रखना है, अपने माइंड में रखना है, इज इक्वल क्या होगा 0। जब ये फॉर्म होगी तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है देखें। फॉर एग्जांपल इधर कुछ नहीं तो क्या होता है 1, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अब लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होता है उससे। ठीक है, तो 21 सर क्या हो जाएगा -20। क्लियर। अब हमने क्या करना है, आपने मिड में देखना है क्या है, माइनस और एक्स के साथ कुछ नहीं तो क्या होगा 1। अब देखें, हमने 2 ऐसी टर्म्स देखनी है, 2 टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाए, उनको प्लस या माइनस करें, उसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या है -1। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें तो 20 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल क्या होता है 20, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 20, 5 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 20। ऐसे ही है ना। अब आपने सबसे पहले एक चीज देखनी है, मिड में क्या लिखा हुआ है माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बड़ी रकम हमारे पास होगी, नंबर जो हमारे पास ग्रेटर देन है, उसके साथ क्या आएगा माइनस आएगा। पहले तो वो आपने याद रखना है। वो हम लगा लेते हैं, ये माइनस लगा लिया मैंने, ये माइनस लगा लिया, ये माइनस लगा लिया। अब जो माइनस लगाया है, जो नेक्स्ट उसके बाद नंबर आ रहा है उसके साथ आपने क्या करना है, इसका ऑपोजिट साइन लगा देना है। तो ये मैंने प्लस लगा दिया, ये मैंने प्लस, इधर भी प्लस लगा दिया। क्लियर। अब देखें 21 आर 20, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस -20, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसका मतलब है ये कंडीशन कंप्लीट हो रही है ना 21 आर 20, लेकिन 20 में से 1 को माइनस करें तो क्या आता है 19। हमें क्या चाहिए -1। इसका मतलब है ये फैक्टर हम नहीं लगा सकते। अब 10 में से 2 माइनस करें तो क्या आ रहा है 8। हमें चाहिए 1, ये फैक्टर भी हमें ज़रूरत नहीं है ना, हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5 में से 4 माइनस करें क्या आता है -1, तो यही हमें चाहिए था ना। इसका मतलब है हमारे फैक्टर क्या होंगे
-5 और प्लस का 4, 5 4 ज़ा 20, 5 में से 4 माइनस करें तो 1। ये हम फैक्टर यूज करेंगे। तो जी फैक्टर हम करते हैं यूज। अब इसको रेज कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ जाए उधर ही। अब जी आपको पता है क्वेश्चन को मैं एज इट इज एक दफा नीचे लिखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल 0। अब देखें ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसको मैंने एज इट इज उतार लिया, ठीक है, इसको मैंने एज इट इज उतार लिया, -20 इज इक्वल 0। अब ये जो है -1, तो अभी हमने इधर देखा था कि क्या हम फैक्टर ढूंढे हैं हमने -5 + 4, तो हम इधर लिखेंगे जी -5। अब वेरिएबल देखें इधर कांस्टेंट 1 है, वेरिएबल तो x ही है, हम x ही लगाएंगे, प्लस 4 था साथ x लगा देंगे, ठीक हो गया। x को हमने क्या किया 5x + 4x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है वो आपने देखना, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि इसमें x2 है इधर x है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखिए 1 इधर क्या बन जाएगा 2, हमने x कॉमन ले लिया, माइनस ये वाला, ये x तो बाहर है, क्या आ जाएगा 5। अब इन दोनों में से अब देखिए इनमें x तो नहीं आ सकता कॉमन, सिंपल सी बात है, लेकिन इधर लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन 4 की टेबल में तो 20 आ रहा है ना, तो हम +4 कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया हमारे पास x -4 का टेबल कहाँ तक हम पढ़ेंगे तो 20 आ जाए हमारे पास, 4 5 are 20, ये तो ठीक हो गया ना। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ये और ये सेम है ना, x -5 क्या है सेम, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, 2 दफ़ा थी 1 दफ़ा लिख ली, बार क्या है ये रह गया हमारे पास बाहर x, उसके बाद प्लस का साइन और 4 इज इक्वल 0। क्या हुआ देखें ये 2 टाइम्स थी, इसको हमने 1 टाइम लिखा या कॉमन ले लिया इनको, ठीक है, तो क्या रह गया x, ये प्लस और 4। अब देखें दोनों के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, x -5 x + 4 इज इक्वल क्या आ रहा है 0, तो हम इन दोनों को सेपरेट करके 0 को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं जी इधर देखें जी x -5 इज इक्वल 0 कर दिया मैंने, x + 4 इज इक्वल भी 0 कर दिया। अब x ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगी, देखें ना, जब ये लेफ्ट साइड पे है तो किसकी है ये नेगेटिव, जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है ना, तो x ये पॉजिटिव है, प्लस क्या है, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने कल भी ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में अपने कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं इनके डिफरेंट जो मेथड्स हैं, ठीक है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, ठीक है, ये लेकिन बात एक याद रखिएगा कि कोई भी मेथड अप्लाई करें उसका इशू नहीं है, लेकिन स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं, अगर आपने मार्क्स जो है वो कंप्लीट गेन करने हैं तो। अब देखिए इसका मेथड एक और भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, लेकिन वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, ऐसे भी ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेथड हमारे पास है सेकंड जो है, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है x -5 इज इक्वल 0, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव में, ठीक है। आपने क्या करना होता है बेसिकली, x -5 है, जो इधर होगा कांस्टेंट नंबर, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो आपने उसको क्या करना है, अगर वो नेगेटिव है तो आपने उसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देना है, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा हुआ है ना, एक दफ़ा पॉजिटिव में, दोनों तरफ। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें x -5 है ना, तो इसको मैंने एक दफ़ा क्या कर दिया +5 इज इक्वल क्या है 0, अगर इधर मैंने +5 किया है तो इधर भी क्या करूँगा +5 ही करूँगा, तो अगर इधर होता +5 तो हम क्या करते इधर -5, इधर भी क्या करते -5 करते, जैसे इधर 4 है तो हम क्या करेंगे -4 करेंगे, ठीक है, और राइट साइड पे भी क्या करेंगे -4 ही करेंगे। अब देखिए ये इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है 5, तो हमारा आंसर इधर भी क्या आया हुआ है
5। देखिए ये मेथड बन जाता है सेकंड वाला, ठीक है। वो आप फर्स्ट वाला कर लें, इसको फॉलो कर लेंगे, इसको कर लें, वो इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने स्टेप जो है वो कंप्लीट करने हैं। अब देखें ये किसी में भी अप्लाई हो सकता है, इसमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी सा था, फैक्टराइजेशन ही करनी थी हमने। आगे क्वेश्चन नंबर जो इसके पार्ट 2 है वो करते हैं। उसमें देखते हैं जी हमें क्या क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। बेसिकली अगर आपने लेक्चर 1 जो है वो देखा हुआ है, उसमें मैंने बताया था आपको कुछ डिफरेंट जो मेथड थे, मैंने वो आपको बता दिए थे कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का पार्ट 2 हम करते हैं जी। पार्ट 2 है हमारे पास 3y² y माइनस 5। अब देखें जरा, अब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखें। एक दफा आपको पता है क्वेश्चन को नीचे एज इट इज लिखना होता है हमने। 3y² इज इक्वल y माइनस 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास इधर टर्म जो है वो 1 है 2 है, उसका इशू नहीं होता, उसको हमने क्या करना होता है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है जितनी भी टर्म्स हो। अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ है y, इसका मतलब है y को इन दोनों से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3y², इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। देखिए सर क्या आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² माइनस ये माइनस 5 को y और 5 को मल्टीप्लाई हमने किया तो 5y। अब देखें फैक्टराइजेशन मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व तब हो सकता है जब हमारे पास इज इक्वल क्या हो, 0 हो। और फॉर्म हमारे पास कौन सी होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। इसमें क्या आ रहा है, वाज़ेह तौर पे हमें पता चल रहा है 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के फॉर्म में लेके चलेंगे पहले। अब ये देखें, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। अब इसकी रीज़न वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है 1। अब देखें जिसके इनके वेरिएबल सेम है ना, y² है। अब जिसके साथ कांस्टेंट आपने देखना है, अगर जो होगा बड़ा ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है। अब ये देखें ये 1 है, ये 3 है, इनमें से कौन सा बड़ा है, 3। इसका मतलब है जो रकम छोटी है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। अगर इधर 4 होता तो हम क्या करते, ये 3y² को राइट साइड पे ले जाते। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 3y² माइनस हो जाएगा। देखिए ना इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव इज इक्वल क्या आ गया, 0। दोबारा एक दफा देख लें, 3y² था इज इक्वल y² माइनस 5y था। अब ये हमने एज इट इज लिख दिया। वो क्यों लिखा, क्योंकि इसका वेरिएबल इससे बड़ा है। इधर तो 1 है ना, 1 और 3 देखें तो कौन सा बड़ा है, 3 हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने एज इट इज लिखा। ये जब इसके साथ साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव का, तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है 1, जो कि हम लिखते नहीं है, ठीक है। इधर आपने अपने माइंड में रखना है कि कुछ ना हो तो 1 होता है। अब देखिए 3 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या आता है, 2y² प्लस 5y इज इक्वल 0। देखिए मैंने इन दोनों को माइनस किया, 3 में से 1 को माइनस किया, 2 वेरिएबल दोनों के साथ सेम है तो y² प्लस 5y। इसका एक और मेथड भी आप कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। 3y² माइनस y², इनमें से अगर मैं y² को कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या रहता है, 3 माइनस 1 रह जाता है ना। तो y² इन दोनों को माइनस करें तो 2, तो क्या आ जाता है, 2y² ही आता है ना। मैंने बताया कि जो मेथड है वो डिफरेंट है, वो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट में, लेकिन आपको बताता जा रहा हूँ साथ कौन कौन सा मेथड हो सकता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सिंपल माइनस किया, 2 आ गया y² प्लस ये 5y।
इसको मैंने आपको करके दिखा दिया, आप ये अप्लाई कर सकते हैं उधर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब भेजी हमारे पास देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, y ही आएगा ना बेसिकली। तो हमारे पास क्या रह गया 2y। y कैसे देखें, y की पावर क्या है 2 है, हमने 1 तो बाहर कॉमन ले ली ना, y रह गया हमारे पास 1 पावर 1 और 1 ये 2 पावर ही बनेगी, प्लस 5 क्योंकि ये y तो बाहर है, इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करके 0 के इक्वल रख देंगे। वो पहले जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया वो सेम वही चीज, इसको हमने 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे हम। तो क्या हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल 0 आ जाएगा। उसके बाद इसका क्या आएगा जी 2y प्लस 5 इज इक्वल भी 0 आ जाएगा। अब ये 2y, अब ये पॉजिटिव है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो y इज इक्वल -5, 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 -5/2, ठीक है। अब देखिए ना, इसके भी डिफरेंट जो है वो मेथड हैं, इसमें भी आप मेथड एक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अप्लाई करना हो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इधर मैं आपको वो बता भी देता हूँ, ये क्वेश्चन इजी है और देख लें, अगर ना समझ आए आप मुझे बता सकते हैं फिर भी। तो जो है मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ वैसे उसको कि ये कैसे हुआ, ठीक है। देखें ना, हमारे पास था 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो कांस्टेंट होगा आगे, जो अकेला होता है कांस्टेंट, उसमें हमने क्या करना है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है, उसमें नेगेटिव ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखें ना 2y प्लस 5, तो इधर +5 हो रहा है ना, तो हम आगे क्या करेंगे -5 ऐड कर देंगे, 0 -5, मैंने पहले भी आपको बताया था ना। अब देखें ये आ गया 2y, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल क्या रह जाएगा -5 ही आ जाएगा ना, 0 में ऐड करें तो -5। अब देखें, अब हमने देखना है कि जो वेरिएबल है उसके साथ कौन सा नंबर है, हमारा 2 है, अगर 4 है 5 है सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है। हमने क्या करना है, सब के नीचे उस नंबर को लिख देना है, ये कैंसिल, तो क्या आ गया y इज इक्वल -5/2। तो देखें हाँ जरा, आएगा तो वही आंसर ना, लेकिन क्या हुआ, इसका हमने इधर मेथड चेंज कर दिया। तो मेथड आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड होते हैं। तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब जी हमारे पास जो है वो पार्ट 3 है इसी का। अच्छा जी, इसमें उसने कहा हुआ है जी 4 - 32x इज इक्वल 17x का स्क्वायर। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। देखिए सर, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व जो है वो तब हो सकता है जब हमारे पास एक फॉर्म हो इज इक्वल 0 वाली फॉर्म, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। जब वो फॉर्म होगी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है, फैक्टर बन सकते हैं उसके, या फार्मूला अप्लाई हो सकता है। देखें वो फॉर्म हमारे पास क्या थी आपको याद होगी, अब तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। मेन चीज आपने याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, इज इक्वल क्या आ रहा है 0, इधर इज इक्वल 0 तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले कौन सी आ रही है स्क्वायर वाली। अब हमेशा आपने याद रखना है स्क्वायर वाले के साथ कभी माइनस नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखें सीक्वेंस में एक दफा क्वेश्चन को लिख देता हूँ नीचे, फिर क्या आपको पता चल जाए। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है।
अब सबसे पहले क्या आनी चाहिए, स्केयर वाली, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इक्वल है दरमियान में, तो जब ये जाएगी राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस है ना, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया ना, ये क्या है पॉजिटिव, तो जब ये उस तरफ जाएगी तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो इसका आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखें, अगर आप कहें जी ये जीरो इधर कैसे आ गया, ये तो इधर थी, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल आप इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, यहाँ ये जैसे हुआ है, जीरो कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये था जी हमारे पास 17x का स्क्वायर मैंने लिखा, ये इस तरफ आया तो 32 पॉजिटिव का, ये जब इस तरफ आया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये जब इधर आ गए हैं तो जीरो तो इधर आना चाहिए, ऐसे है ना। देखें आप जी, जीरो मैंने इधर लगा दिया या उधर लगा दिया, अब मैंने क्या किया, इसको एक सीक्वेंस में लिख दिया, 17x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल 0। देखें ना, जीरो ही है ना इज इक्वल, तो इस जीरो को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, वो किया है बस। बाकी ये आपकी इक्वेशन फिर भी आएगी तो वो ही ना, या आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखें या आप कैसे करते हैं, आप करते हैं जी इसको इधर ले आए, ठीक है, अगर आप लेके आते हैं इसको इधर फिर भी उसका इश्यू नहीं होगा आपको, 17x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कौन सी लिखनी होती है, एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर वाली क्या है, माइनस 17x का स्क्वायर, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट इज इक्वल 0। देखिए ना, माइनस 17x का स्क्वायर माइनस 32, ये पॉजिटिव 4 है। अब देखिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एक्स स्क्वायर वाली होती है उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसके अंदर से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे या इसको मल्टीप्लाई माइनस से करवा दें। जैसे मैंने कॉमन फॉर एग्जांपल ले लिया, तो 17x का स्क्वायर माइनस कॉमन जब आता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल 0। ये माइनस तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17x का स्क्वायर 32x माइनस 4 इज इक्वल 0। तो इधर भी यही चीज़ नहीं है। देखिए हम मेथड जो सा मर्जी करें, आपको बस इक्वेशन तो यही आएगी। एक और मेथड इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें। देखिए ना, माइनस से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो चेंज हो जाएंगे ना साइन, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई इसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये करने का मकसद ये था कि ये इक्वेशन जो है वो कैसे है ये आपको पता चल जाए। अब आगे जी देखते हैं, ये हमारे पास आ चुकी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 17x स्क्वायर, ये जब राइट साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, ये जो है पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब हमने टेबल देखना है क्योंकि फैक्टर बना रहे हैं हम, 4 लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है हमारे पास जी, 68 आ रहा है, ठीक है, 68 आ रहा है हमारे पास, इधर लिख देते हैं जी, ऊपर वो रेज कर देते हैं हम, 68 आ रहा है, ठीक है। लेकिन किसका आ रहा है, देखें जरा, इसके साथ कुछ कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो किसका आएगा, ये नेगेटिव। हमने ऐसा टेबल देखना है जिसको हम प्लस माइनस करें तो 32 है, मल्टीप्लाई करें 68। फॉर एग्जाम्पल इधर हम अगर लिखते हैं जी 34 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 68 होता है। अब देखिए इसके साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो हम इधर क्या लिखेंगे, प्लस, इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा आंसर, और इनको माइनस करें तो 32 भी आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 के फैक्टर जो हैं वो 34 माइनस 2 हैं, ठीक है, वो हम इधर लिख लेंगे अभी। अब देखें 17x का स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक हो गया, इसको भी
एज इट इज लिख दिया -4 को, ठीक है। ये आप रेज में कर देता हूँ, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसको एज इट इज लास्ट वाले को। अब इसको मैंने क्या लिखना था, 34x माइनस 2x। अब देखिए आप सोचेंगे ये x कहाँ से आ रहा है दोनों के साथ। अब ये चीज याद रखनी है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया वेरिएबल कौन सा है, x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने क्या करना है, उनको दोनों फैक्टर के साथ लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों एक है ना, इसको ही तो हमने लिख दिया ऐसे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही आएगा ना। अगर इन दोनों को माइनस करें 30, देखें ये सेम है वेरिएबल, 34 में से 2 माइनस करें 32 आ जाएगा, ठीक है। 34 में से जब माइनस करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखें 17, क्योंकि 17 के टेबल में 34 आता है और साथ x दोनों में है तो x भी आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया x, क्योंकि x क्या है 2 टाइम्स है ना, हमने 1 टाइम बाहर लिख लिया 1 टाइम अंदर लिख लिया, प्लस 17 का टेबल 2 तक हम पढ़ें तो 34 आ जाता है। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ गया, फिर 2 आ रहा है क्योंकि x तो नहीं है दोनों में, लेकिन 2 के टेबल में 4 तो आता है, 2 कॉमन तो x। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो वो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जार 4 इज इक्वल क्या आ गया 0, इधर भी इज इक्वल 0। अब देखें ये दोनों सेम है, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे या 1 टाइम इसको हम लिख लेते हैं। ये देखें ना x प्लस टू दोनों क्या है, सेम है, इनको कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, दोनों 2 टाइम्स है ना, हमने 1 टाइम लिख लिया। और 17x माइनस 2, 17x माइनस 2 इज इक्वल 0 आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ये प्रीवियस क्वेश्चन आ गया सेम, इनको हमने सेपरेट 0 के इक्वल रखते हैं दोनों को, ठीक है। तो इनको हम 0 के इक्वल रखते हैं जी, x प्लस 2 इज इक्वल 0, और दूसरी हमारे पास है जी 17x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखें x प्लस 2 इज इक्वल 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब ये x 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, उसके बाद ये आ गया 17x, ये 2 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 17 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं, 2 है ना तो इसको -2 ऑपोजिट करेंगे ना, -2 इसमें ऐड करेंगे, -2 इधर, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 ही आएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं जी, +2 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 17 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वो मेथड भी आप इधर यूज कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, वो वाला मेथड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी हम। 4 देखिए, इसको अगर आप साथ साथ ही करते जाएंगे तो उसका फायदा आपको होगा। हाँ जी, 4 जो है हमारे पास 4 है जी, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल 152। अब एक चीज याद आपने रखनी है, शायद आपको पता चल गई हो, देखें हमने क्या करना था, इज इक्वल हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमें फॉर्म का पता है, तो उसके मुताबिक इज इक्वल क्या होना चाहिए 0। तो हम क्या करेंगे जी, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको हम जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का, और इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिखने लगा हूँ, 11 इज इक्वल 152, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमने 0 लेके आना है इज इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x, जब ये आएगा लेफ्ट साइड पे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल क्या आ गया 0। अब किस टेबल में 152 आता है, आपको टेबल आने चाहिए। अब देखें 8 को मल्टीप्लाई कर दें 19 से, हमारे पास क्या आता है 152, देखें ना 8 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल क्या होता है 152, लेकिन ये किसका है माइनस का, इसका मतलब क्या हुआ इधर भी माइनस है ना, तो 19 जो है इसके साथ क्या आएगा माइनस का साइन, इसके साथ ऑपोजिट उसका आएगा ना,
क्योंकि जो आपने देखना है, आपने इधर देखना होता है कि एक्स वाली जो है उसके साथ साइन कौन सा है, वो आपने किसके साथ लगाना है, जो बड़ी होगी आपके पास इधर 19 8 से बड़ा है, ठीक है, माइनस, जबकि उसका ऑपोजिट साइन जो है वो सेकंड वाले के साथ 8 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करें तो 152 प्लस माइनस माइनस का, ये देखें 19 में से 8 माइनस करें तो 11, तो यही हमें चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाली को हम एज इट इज लिखेंगे, लास्ट वाली को एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल 0, और इसका क्या बनेगा जी, 19 और 8 माइनस 19 प्लस 8x। देखिए अब वेरिएबल x है जिसको हमने 2 टाइम्स लिखे हैं दोनों के साथ, क्योंकि इसको हम कर रहे हैं ना, तो इसके साथ x है तो हमने दोनों के साथ x लिखना है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, देखिए दोनों में x है, इसमें 2 टाइम्स है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 19, x कॉमन, x 1 कॉमन आया ना, 1 ये है, 1 और 1 2 ही बनेगा ना, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस ये x बाहर है, तो क्या रह गया 19। इन दोनों में से कॉमन देखें, x तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें नहीं है, तो प्लस 8 हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 8 की टेबल में हमें पता है 8 का टेबल 19 तक पढ़ने से 152 ही आएगा ना, 8 कॉमन लिया, क्या रह गया x माइनस ये वाला और 19 इज इक्वल 0। अब देखें ज़रा इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, ये प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया ना वो सेम सिमिलर था, तो सेम वही काम आ रहा है बार बार हर क्वेश्चन में। इन दोनों में x माइनस 19 ये जी कॉमन हमने ले लिया, या 2 टाइम्स है 1 टाइम लिख लिया, क्या रह गया x प्लस 8, सॉरी x प्लस 8 इज इक्वल 0। अब आपको पता है आगे क्वेश्चन का, तो इसको सेपरेट 0, इसको भी सेपरेट 0 हम कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल 0। देखें x माइनस 19 x प्लस 8, अब क्या होगा x इज इक्वल, ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जब शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं दोबारा अगेन आपको बताने लगा हूँ कि इसमें आप जो है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, ऐड 19 कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रफ में बता देता हूँ। देखें ज़रा लिखा हुआ था x माइनस 19 इज इक्वल 0। अब क्या करते हैं, 19 माइनस है ना तो आप इधर प्लस करेंगे, इज इक्वल 0 प्लस 19, दोनों तरफ वही ऐड करना होता है ना। अब ये प्लस माइनस का कैंसिल, x इज इक्वल ऐड करें तो 19 आएगा, तो यही, इसलिए आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। इधर से आप ये मेथड यूज कर सकते हैं कि x क्या है, पावर में है, तो आप लिख सकते हैं ना x मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। उसके बाद माइनस 19x, इनमें से क्या होगा, x कॉमन आएगा तो 1x रह जाएगा ना, ये x बाहर, ये रह गया और साथ 19, क्योंकि ये x तो बाहर है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, इसको मैं रेज कर देता हूँ और 5 क्वेश्चन हम करेंगे। अब 5 जो है मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप करते जाएं तो आपका जो सिलेबस है वो 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे उसकी वजह से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जी, 5 है हमारे पास जी, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1। मैं एक्सरसाइज जो है वो मैं रेज करने लगा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला है इसलिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचे ना तो ये क्वेश्चन हमने जो ऊपर किए हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 के, उनमें था, ये मैं कह रहा कि क्वेश्चन ये था, सिमिलर था, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था, अगेन बताने लगा हूँ कि क्वेश्चन जब सॉल्व हमने करना है, या तो हम जो 0 है इज इक्वल 0 ले आए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम क्या करें, लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो क्या आएगा, राइट साइड पे 0 आ जाएगा, तो हम इसका भी एलसीएम इनके साथ निकाल लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारा मेथड, इसको हम
एज इट इज इधर ही रखेंगे, इनके एलसीएम निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड हमारा मेथड क्या हो सकता है वो भी आपको मैं थोड़ा सा अगेन इधर ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि पहले मैंने किया हुआ है। x प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, आपको मैंने बताया था अगर ये जो है फर्स्ट वाली जो टर्म होती है आपकी उसका ऑपोजिट आगे पड़ा हो तो फर्स्ट वाली को आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y, और सेकंड क्या बनता है ऑटोमेटिकली 1 ओवर y। अब देखें ये 1 ओवर y है, ठीक है। अब देखें इसका ऑपोजिट आगे है x प्लस 1, इधर क्या है नीचे, ये x है ये ऊपर चला गया। तो ये अगर हम हमेशा जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली y लेट करते हैं, सेकंड 1 ओवर y। और एक चीज, अगर क्वेश्चन ही आपका y के फॉर्म में हो, x की जगह इधर y हम पुट कर दें, फॉर एग्जांपल ये आ जाए ना, आप ये सोचेंगे जी अगर इस तरह आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, y ओवर y प्लस 1, तो फिर आप क्या करेंगे, तो अब आप लेट कर सकते हैं z t, कुछ भी कर सकते हैं ना, अल्फाबेट आपने जो है वो लेट करना है ना, इसमें से एक लेटर आपने लेट कर लेना है। तो इसको आप x कर लें, इसको 1 ओवर x कर लें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये हमने 1 ओवर y जो लेट करना है वो कैसे होगा, देखिए ना, फॉर एग्जांपल x प्लस 1 ओवर x, इसको मैंने जब लेट करना है y, लेकिन ये लेट कब करना होता है, जब हमारे पास इसका ऑपोजिट आगे मौजूद हो, ठीक है। अब ये मैंने लेट किया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1। अब इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा ना, इसको मैं ऊपर ले गया, x प्लस 1 हो गया इज इक्वल, तो इसको भी मैं ऊपर ले गया 1 ओवर y। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी रकम का, किसी भी टर्म का आगे ऑपोजिट पड़ा हो तो फर्स्ट वाली y और सेकंड वाली क्या बन जाती है 1 ओवर y। तो क्वेश्चन को हम करते हैं जी सॉल्व। अब देखिए ज़रा, अब मैंने आपको जो मेथड बताए हैं 0 इक्वल कर सकते हैं आप, फिर भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर ठीक आएगा। आप एज इट इज़ क्वेश्चन को लेके चलें फिर भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लेट करते हैं y और 1 ओवर y फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको वैसे ही एज इट इज़ कर देते हैं जी। एक दफ़ा क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल 25 ओवर 12। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ कि आपको नज़र आ जाए। अब देखिए ज़रा, जब भी हमारे पास ओवर में आ जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम आपके पास वो भी अब 2-3 मेथड हैं, या तो फर्स्ट वाली लिखें, ये जो फर्स्ट वाली है इसको लिखना है, साथ क्या करना है जितनी भी नीचे होंगी ऊपर उनको मेंशन कर देना, वो कैंसिल हो जाएगा तो फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ये होता है जो हम कर रहे थे वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी किया है, हम उसको ही फॉलो कर लेते हैं फिर, क्योंकि आपको बार बार अगर डिफरेंट करवा दूंगा मेथड तो आपको ये है कि समझ ना आए फिर, इसलिए आपने क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई वाला मेथड फॉलो करना है। मल्टीप्लाई वाला क्या होगा, फर्स्ट वाली लिखी, दोनों को आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है, फिर ये वाले लिखे सेकंड वाली, फिर दोनों को ऊपर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम कैसे निकालते हैं जी, इन दोनों को नीचे, इन दोनों को नीचे लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों ऊपर आ जाएंगी। देखिए x प्लस 1, ये वाली साथ कौन सी आ जाएगी, x प्लस 1 नहीं आएगी ना, देखें इन दोनों को नीचे लिख लिया। अब ये वाली साथ कौन सी आ गई, x प्लस 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई x और x इज इक्वल क्या है जी 25 ओवर 12। अब देखिए एक और मैंने मेथड आपको बताया था, इधर भी अप्लाई हो सकता है, फिर मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बेसिस सेम है, तो मैंने बताया था बेसिस, मैंने इधर आपको छोटी सी एग्जांपल ही दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिखा हो a डॉट a, अब देखें बेसिस क्या हो रही हैं, सेम है, तो पावर ऐड होके हमारे पास क्या बन जाती है 2। तो ऐसे सेम क्या बनेगा, ये x प्लस 1 लिखा हुआ है ना, साथ लिखा हुआ है x प्लस 1, बेसिस तो सेम है, तो पावर ऐड हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा 1, x प्लस 1 का
स्क्वायर। तो अब देखिए इधर आप स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वो जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में भी, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड। या आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लें इसकी पावर 2 बना के, सेकंड आप ये कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी एक्स को। अब मैंने मल्टीप्लाई का एक आपको बताया था, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा जितनी भी आगे टर्म्स होंगी उनके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर सेकंड वाली जो होगी उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना। अब x फर्स्ट है ना, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करवाएं। x को x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर x को 1 से किया तो x, फिर 1 को x के साथ किया तो x, फिर 1 को 1 से किया तो 1। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल इजी सा था। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये दो टर्म्स आ गई, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दो टर्म्स आ गए। आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। नीचे आप इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा x का स्क्वायर, फिर x को 1 से किया तो x इज इक्वल क्या है जी 25/12। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर है इनको ऐड करना है। इसके साथ कुछ नहीं, क्या होगा 1, इसके साथ कुछ नहीं, क्या होगा 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, कांस्टेंट है ना, तो ये हमारे पास वेरिएबल साथ ही आएगा ना दोनों की, 2x²। अभी कैसे हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा, लेकिन आप इधर यूज़ कर सकते हैं मेथड, लेकिन अगर आपने ये करना है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास क्या है x² लिखा हुआ है प्लस x² लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से आप कॉमन ले लें x² को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1, तो x² क्या आ जाएगा 2, तो इसका क्या बनेगा 2x का स्क्वायर ही बन जाएगा ना। तो मैंने देखें लिख दिया 2x का स्क्वायर। कैसे, जो कांस्टेंट है उनको प्लस किया और वेरिएबल दोनों के साथ क्या है सिमिलर है ना, इसके साथ कुछ नहीं 1, इसके साथ कुछ नहीं 1, 1 और 1 2, लेकिन 1 1 के साथ वेरिएबल कौन सा x² दोनों के साथ है, तो हमने क्या किया 2x² कर दिया, 1 और 1 2 और x²। उसके बाद x वाली करते हैं, देखिए अब x 1 और 1 क्या बना 2x प्लस 2x, ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस x है, जैसे कि इसको मैं रेज कर लूँ फॉर एग्जांपल, इनमें से x कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाता है 1 + 1, ये क्या बनेगा 2 और 2x बन जाएगा ना, ठीक हो गया। ये आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं कंसेप्ट को, मैंने बताया डिफरेंट जो मेथड इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस क्या रहा है या कांस्टेंट का 1 ओवर, ये है जी हमारे पास x² प्लस x इज इक्वल क्या है जो 25/12। अब हम क्या करेंगे, देखें जब भी इक्वल दरमियान में आ जाए उसको हमने क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 को इस टर्म से मल्टीप्लाई, 25 को इस टर्म से मल्टीप्लाई। वो मैं रेज करने लगा हूँ क्योंकि आपको इधर समझ नहीं आएगी, इसको मैं इधर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जी इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन फॉर रेज, तो वो जो है आगे देखते हैं जी। अब मैंने क्या करना था 12 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मैं इधर लिख देता हूँ जी 12 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2x² प्लस 2x प्लस 1 के साथ इज इक्वल 25 को मल्टीप्लाई करना है हमने x² प्लस x के साथ, ठीक हो गया ना, इतना समझ आ गया। देखें 12 को मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, 12 साथ ये टर्म आ गई इज इक्वल ये वाला 25 साथ ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब 12 2s are 24x², 12 2s are 24x, 12 1s are 12 इज इक्वल 25 को मल्टीप्लाई करें 25x², उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी 25 को x के साथ 25x आ जाएगा, ठीक है। उसको मैं रेज कर देता हूँ, क्या आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखें जी आगे, अब हमने क्या करना है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, देखें वेरिएबल सेम x², ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ है 25, इसके साथ 24।
और आपको पता है जो कांस्टेंट जो है हमने देखना है, जो लेस देन है उसको हमने एज इट इज लिखना होता है। ये देखें 25 24 क्या होगा, ये ऐसे ही लिखी जाएगी। क्यों? 25 एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन ये 25 है, ये 24 है। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, तो इसको हम लिखेंगे पहले। क्या है जी हमारे पास 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 25 एक्स। जब ये जाएगी लेफ्ट साइड पे, क्यों लेफ्ट साइड पे इसको लेके जा रहे हैं हम, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं आपको। क्योंकि ये 25 है, ये 24 है, तो जो छोटी होगी लेस देन होगी उसको हम लेके जाते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। तो ये हमारे पास 24 एक्स के क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है ना, नेगेटिव का हो जाएगा ना, इधर कुछ नहीं तो क्या है प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये लाइन लगी हुई है वैसे ही, तो ये क्या हो गया माइनस का, इज इक्वल क्या आ गया 0। हमारा क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि इज इक्वल हमने क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब देखें 25 में से 24 माइनस करें तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा ना। देखिए ना 25 लिखा हुआ है और 24 भी एक्स स्क्वायर, देखें 25 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 24 भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो क्या रह जाता है 25 माइनस 24, तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को माइनस करें 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है एक्स स्क्वायर ही आता है ना। क्योंकि देखें 24 25 24 इनको माइनस किया तो क्या आ गया 1, साथ वेरिएबल सेम है तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आ गया। उसके बाद एक्स वाली 25 और 24 में से 24 माइनस किया तो एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया, सेम यही हो जाएगा ना। ये पावर खत्म कर दें आप तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, इनको माइनस किया तो क्या आ गया एक्स, और लास्ट में हमारा रिजल्ट एक्स ही आएगा ना। मैं आपको सिंपल ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मैं बता रहा हूँ मेथड का, कि चेंज भी हो सकता है मेथड, ठीक है। तो इसको आगे हम करते हैं जी। बेसिकली मैं सारे मेथड तो नहीं आपको करवा सकता, तो इस वजह से जो है हमने तो एक ही मेथड करना है ना, तो इसलिए मैं आपको मेथड का हिंट दे रहा हूँ साथ कि आप वो मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका इशू नहीं है। तो इसको हम लेके चलते हैं। अभी तो इनको माइनस कर दिया, ये आ गया -12 इज इक्वल 0। अब क्या होगा, फैक्टर बनेंगे। 12 किस टेबल में आता है जी, 12 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद जी 4 मल्टीप्लाई 3। अब देखें इसके साथ क्या है माइनस, इसके साथ प्लस, इसका मतलब है जो ग्रेटर देन बड़ा नंबर है उसके साथ हमें क्या लगाना है प्लस, उसका ऑपोजिट दूसरे नंबर के साथ। तो इसमें ये बड़ा है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 12 1 12 प्लस माइनस -12, लेकिन प्लस माइनस करते क्या आना चाहिए 1, तो इसको अगर हम माइनस करें 11 आता है, तो ये हमारे जो है नंबर ये नहीं है ठीक, हमारे ये फैक्टर नहीं है ठीक, ठीक है। 6 2 12 -12 आ जाता है ना, प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस करें तो 4, हमें चाहिए 1, ये फैक्टर भी हम यूज़ नहीं करेंगे। 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करें तो 1, हमें क्या चाहिए 1, इसका मतलब है ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे। तो ये आ गया एक्स के एज इट इज, लास्ट वाली भी एज इट इज इक्वल 0। अब इसको हम क्या लिखेंगे प्लस 4x, हमें यही मिला है ना 4 और 3, 4x माइनस 3x। अब देखिए ये वेरिएबल था x, मैंने पहले बताया अगर वेरिएबल x है तो दोनों के साथ x आएगा, y है y आएगा, जो भी वेरिएबल होगा वो दोनों के साथ आ जाएगा। इसको मैं रेस कर देता हूँ और इसके हम फैक्टर तो हमने बना लिए, अब कॉमन लेंगे। अब देखें कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में x है ना, ये x 2 टाइम्स है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x प्लस 4। देखें ये x बाहर आ गया, इसमें से एक x बाहर आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे ये भी x बाहर है, ये भी, तो x 2 क्यों नहीं बना, देखें जरा
कॉमन हमने ले रहे हैं, 2 टाइम्स है, 1 टाइम इसका हमने कॉमन लिया तो 1 टाइम ये आ गया, प्लस ये तो बाहर है 4 आ गया। इसका ये भी मेथड आप कर सकते हैं कि 2 टाइम्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस 4x, वो मेथड भी हो सकता है, वो वैसे भी ये है प्लस 4x, इनमें से x को बाहर लिख लें, ये x प्लस 4 रह जाएगा, वो ही होगा, ठीक है। बस आपको मेथड में हिंट दे रहा हूँ कि ये भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जी इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस है तो माइनस तो आएगा, साथ 3, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, और जब माइनस बाहर आ जाए तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, x तो ये माइनस तक क्या हो जाएगा प्लस, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 12 आए 4 तक, ये आ गया। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 4, x प्लस 4 सेम है, 2 टाइम्स है, इसको हम 1 टाइम्स लिख लेते हैं, तो क्या है जी x प्लस 4, इसको हमने 1 टाइम लिखा, क्या आ गया x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब दोनों को सेपरेट हमने 0 के इक्वल करना है, ये आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, देखें x प्लस 4 इज इक्वल 0 भी कर दिया, और x माइनस 3 इज इक्वल 0। ये जब हमारे पास राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये जब आएगा राइट साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें कंसेप्ट एक और भी आप लगा सकते हैं, मेथड और भी कर सकते हैं, वो ये है जी प्लस 4 है तो मैंने आपको बताया था, इसमें इसका ऑपोजिट ऐड करते हैं, माइनस 4 इधर, इधर प्लस 3 ऐड कर लें तो प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल 4 ही आंसर आएगा ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही या पीछे जो प्रीवियस लेक्चर था वो आप देख लें। देखिए x प्लस 4 इज इक्वल 0 है, तो x प्लस 4 इसका ऑपोजिट क्या होगा, माइनस 4, इस तरफ भी माइनस 4 करेंगे ना, अगर इस तरफ जो ऐड करना है वो उस तरफ भी करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल इनको प्लस करें तो माइनस 4 ही आएगा ना, आंसर देखें वो ही आ रहा है, वो मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं हम अपने, तो इसको कर लेते हैं रेज। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारा, अच्छा जी ये लें जी मुबारक को, इसका लास्ट वाला हम पार्ट करने लगे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है 6 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। 6 वाला जो है लिखा हुआ है 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। सोल्यूशन है जी, अब देखें इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इसके अंदर भी मेथड जो है वो चेंज है कर सकते हैं हम। बेसिकली आपने एक चीज़ पढ़ी है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, अगेन बताने लगा हूँ कि इज इक्वल हमारे पास क्या हो 0। वैसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करें, इज इक्वल 0 बना दें, इनका एलसीएम, इसका एलसीएम इनके साथ निकाल के तो क्या करें 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम वैसे नहीं करना चाहते, इसको एज इट इज साथ उतारते जाएंगे नीचे, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब, मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज लिखने लगा हूँ, x माइनस 9 इज इक्वल 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, x माइनस 9 इज इक्वल इनका एलसीएम। अब इधर भी मेथड चेंज हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन के काफ़ी मेथड होते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, अब इसको आप मल्टीप्लाई वाला मेथड भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाले लिखेंगे जितनी भी नीचे हैं उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर फिर भी वो ही आएगा, ठीक है, वो कर लें। या एलसीएम, एलसीएम मैं क्यों अब करने लगा हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो एलसीएम वाले करवाए हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई वाला क्या कहेंगे तो मैं वो आपको करवा दूंगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो छोटा सा है वो भी। देखिए आप एलसीएम में क्या होगा, इन दोनों को हमने नीचे लिख लेना होता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी है बिल्कुल, तो ठीक है उसका इशू नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को नीचे लिख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा जी x माइनस 4 को 1, ये 1 साथ क्या आ गया x माइनस 4 आ गए, ये माइनस 1 साथ क्या आ जाएगा x माइनस 3।
दोबारा देख लें, इन दोनों को हमने नीचे लिख दिया, तो x माइनस 4 को 1 से, दरमियान में माइनस, फिर x माइनस 3 को। अब इसको एज इट इज लिखेंगे हम, x माइनस 9 इज इक्वल 1 को मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या होते हैं, चेंज, ये कुछ नहीं तो क्या है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, इस -1 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या होगी, चेंज। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x को, अब इधर क्या होगा, देखें मैंने बताया था, अगर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा उसको जितनी भी टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाली टर्म को जितनी भी आगे होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब x को x के साथ करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 4 से करें तो -4x आ जाएगा, फिर 3 को इन दोनों से 3x, 3 4s आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 4s आर 12, ये चीज़ आ गई ना। अब इनको हम क्या कर सकते हैं जी, देखें ज़रा एक दफ़ा, इसको एज इट इज़ 2 ओवर, ये लिखा हुआ है जी 2 ओवर, ये मार्केट भी मुझे लगता है ख़त्म हो गया जी, x माइनस 9 इज इक्वल, ये देखें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हमने कर दिया ना, -4 + 3 क्या हो जाएगा, -1, देखें लिखा हुआ है -4 + 3, जब ये तो हमारे प्लस और माइनस के कैंसिल हो गए ना, ये माइनस का ये प्लस का क्या हुआ, कैंसिल, -4 + 3 रह गया, इनको माइनस किया तो -1, उसके बाद x स्क्वायर, अब देखें इसके साथ भी x है, इसके साथ भी, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 x और +12। अब इसको आप देखें ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट का, इनमें से आप x को कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा, -4 -3, तो x ये क्या होगा, -7 हो जाएगा ना, इनको प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो -7x ही बन जाएगा। ठीक है, मैं फिर अगेन बता रहा हूँ कि मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आपने अप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली खुद करना है। ठीक है, तो अब भी इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल को नज़र आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इससे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास इज इक्वल क्या बनेगा, 0, तो फिर उसको हम फैक्टर बना देंगे उसके, ये मैं रेज करने लगा हूँ। ठीक है, तो आगे उस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। देखिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 को मल्टीप्लाई हमने करना है x स्क्वायर -7x + 12 के साथ इज इक्वल -1 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 9 के साथ। देखें 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है हमने और -1 को इस टर्म से। अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर, इधर ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर, 2 7s आर 14x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 12s आर 24 इज इक्वल -1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन ही चेंज होंगे ना, माइनस इधर कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब इनमें देखें ये तो 1 पावर है, इधर 2 पावर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2, इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड पे आएगी क्योंकि बड़ी तो ये है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये आएगी तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, -9 इज इक्वल 0। अब देखें 2x स्क्वायर, ये 14 और ये 1, 14 में से 1 माइनस करें तो 13 आ जाएगा, 7x, 24 में से 9 को माइनस करें तो 15 आ जाएगा इज इक्वल 0। अब देखें जरा, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको गेम बता देता हूँ, ये था 14, ये था 1, दोनों के साथ वेरिएबल कौन से हैं, सेम है। हमेशा प्लस और माइनस जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो होती हैं टर्म्स जिनके साथ या तो वो कांस्टेंट होती हैं या दोनों एक्स स्क्वायर वाली होती हैं या दोनों वेरिएबल में से एक्स वाली होती हैं। ठीक है, ये दोनों क्या थी, एक्स वाली, 14 में से 1 माइनस किया तो 13 आ गया। ठीक है, 24 में से 9 को किया तो 15 आ गया।
उसके बाद इसकी अब हमने करने फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाने हैं। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया था ना लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आता है आपके सामने 15 2 30, तो हमने प्लस माइनस करना है 13 आ जाए, मल्टीप्लाई करना है तो 30 आ जाए। 10 3 30 होता है ना। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना 2x², इसको लिख देते हैं 10x और 3x। 10 3 30 भी आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करें तो 13 भी आ जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल 0। अब देखें इसको हमने एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज 13 को लिख दिया 10 और 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है जी? फर्स्ट वाला तो आ सकता है ये 2 भी आए, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, साथ दोनों में x भी है तो x भी 1 टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास x रह गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करें x के ही बनेगा ना। -2 5 10, इनमें से माइनस आ जाएगा, साथ 3 आ जाएगा। तो x जब मैंने कहा था माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 3 5 15, ठीक है। ये 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 15 आता है 5 तक, इज इक्वल 0। अब जी ये दोनों क्या है? सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। 2 टाइम्स है मीन्स 1 टाइम लिख लेंगे हम x -5 और सेकंड क्या लिखेंगे? 2x -3। 2x -3 इज इक्वल 0। अब जी इन दोनों को हमने क्या करना है? सेपरेट जो है वो 0 के इक्वल रख देना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम रखते हैं जी ये हमारे पास x -5 इज इक्वल 0 और 2x -3 इज इक्वल 0, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये x इज इक्वल, ये 5 जब राइट साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि ये x ये लिखा हुआ है हमारे पास जी 2x, ये जब जाएगा राइट साइड पे तो पॉजिटिव। x इज इक्वल क्या आएगा? 3/2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा इसमें भी, इधर रूल क्या हो सकता है? इसको आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आप 5 देखिए -5 है ना, क्या करेंगे? +5 ऐड कर देंगे, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? +3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मेथड जो है और भी हैं, मैं आपको इजी वे में वैसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप वो मेथड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि साथ साथ ही कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और मार्क्स भी अगेन आप कर सकेंगे अच्छे, और आपका सिलेबस भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ है कि आपके जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, उसमें स्टेप ना स्किप कीजिएगा, कि जो स्टेप होते हैं आप डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं, वो स्टेप आप स्किप ना कीजिएगा। तो बाकी जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो साथ साथ ही कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।